सदियों बाद पछेया लोहारों को याद आया आशियाना एसडीएम को पत्र देकर की घर की मांग। अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहने वाले और जमीन पर अपनी गाड़ी के नीचे जीवन यापन करने वाले पछेया लोहारों को अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आशियाना की याद आ गई है, जिसके चलते लगभग 2 दर्जन से अधिक पछेया लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर घर बनाने के लिए जमीन की मांग की है, जिसके बाद एसडीएम ने लेखपालों से जमीन की तलाश करने की बात कही है। हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे के बड़े चौराहे के आसपास लगभग 5 दशक से जमीन पर अपनी गाड़ी और झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे पछेया लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर बताया कि वह लोग महाराणा प्रताप के समय से ही खाना बदोश बनकर रह रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति से ग्रामीण और शहरी समुदाय भलीभांति परिचित है और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और घरेलू लोहे के सामान बनाने पर निर्भर है। साथ ही बताया कि सरकार द्वारा भूमिंतु और निम्न जाति वर्ग के लिए जमीन के पट्टे आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उनके समाज को आज तक कोई भूमि नहीं दी गई है, जिसके चलते उनके बच्चों का भविष्य संकट में होता जा रहा है और गर्मी तथा सर्दी और बरसात में उन्हें अपने परिवार के साथ नारकीय जीवन जीना पड़ता है। सभी लोगों ने एसडीएम से ग्राम समाज की सुरक्षित जमीन पर उन्हें पट्टा देने की मांग की है, जिस पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लेखपाल को बुलाकर जमीन तलाशने की बात कही है। क्या नाम है आपका? लीला। किस लिए आई थी यहाँ एसडीएम साहब के पास? आवास लेने, पट्टे लेने के लिए, आवास लेने के लिए, पट्टे लेने के लिए। मेरे बच्चों के भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एडीएम साहब ने तभी ये कहा है कि गारौली में जाके देंगे जगह। हम लोग भैया रोड के किनारे रहना चाहते, रोड के किनारे हम लोगों का गुजारा चल जाएगा। देहातों में हम लोगों को क्या खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे। मेरा नाम संजय है। क्या मामला, किस लिए आए थे? हम यहाँ झोपड़ी डाल के करीब 30-40 सालों से रह रहे हैं। हमारी अभी तक झोपड़ियाँ ही हैं, हमको कहीं कोई पट्टे आवास नहीं प्राप्त हुए और हमारा रोड के किनारे खाना कमाना है। तो हमने आज एसडीएम साहब को आवेदन दिया है कि कहीं अगर आसपास नज़दीक रेंज में अगर कहीं कोई पट्टा हो तो हमको इकट्ठा जो है सभी परिवारों को दे दिया जाए, तो वहाँ हम रह के जीवन यापन को कर सकेंगे और अपना मौधा आके अपना जो है रोजगार कमा सकेंगे। ये बताइए कि सैकड़ों सालों से आपके पूर्वज सब झोपड़ी बना के रह रहे हैं, आज अचानक से आप आवास के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? अब ये बदलते हुए समाज के परिवेश में हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमें ये लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है और हम बहुत पीछे हैं। अब हमारा झोपड़ी में जीवन गुजारा नहीं हो पा रहा है। आए दिन लोग चोर हैं, गुंडे हैं, हमारे यहाँ आते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, रात में बच्चियों को उठा ले जाते हैं। ये ऐसी तमाम घटनाओं से अब हम भयभीत होने लगे। हमारे बच्चों का भविष्य संकट में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको भी कहीं पट्टे और आवास मिल जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है।